हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के लिए आज एक नया पाठ है, पाठ 9, जिसका नाम है संरक्षक राहुल। और इस पाठ को, इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है, यानी कि राइटर का नाम है नीला सुब्रमण्यम। ठीक है, पहला भाग है। सागर तट पर टहलता हुआ राहुल खिन्न मन से रेत में पैर घसीटता चल रहा था। समुद्र के किनारे राहुल उदास मन से रेत में अपने पैरों को ऐसे डालते हुए जा रहा था, टहल रहा था। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि उसके पिता का तबादला तटीय उड़ीसा में हो गया। उड़ीसा वगैरह जो ये होते हैं, साउथ का जो एरिया होता है, वहाँ पर ये समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका मन उदास था कि उनका पापा का ट्रांसफ़र जो है वो उड़ीसा में हो गया था। राहुल को पुराने स्कूल के उन मित्रों की बहुत याद आ रही थी जो उसे अपने दल का नेता मानते थे। बचपन में जब हम पढ़ाई वढ़ाई करते थे तो कहीं दूर चले जाते, तो उसी तरह से राहुल का भी मन अपने उन दोस्तों की याद दिला रहा था। क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा ये खुशकिस्मती नहीं कि हमें तट के निकट घर मिला हुआ है, जहाँ समुद्र हमारे दरवाजे पर ही है। माँ ने प्रसन्न होकर कहा। माँ ने कहा खुशी से, माँ ये हमें खुशी की बात नहीं है कि हमें ऐसी जगह मिली है जहाँ हमारा जो घर है वो समुद्र के किनारे हैं। राहुल ने आह भरी और सहमति जताई। उसने एक लंबी सी सांस ली और उसको सहमति में सिर हिलाया, एक्सेप्ट किया। पर वो कितना अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। अपने आप को बहुत ही अकेला, सुनसान, उदास पा रहा था। वो ये जानता था तट के इस बाग में काफ़ी ठंडक और शांति थी। समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पर ठंडक सी होती है और सुकून होता है, शांति होती है। इधर अधिक लोग नहीं आते। संभवतः शायद इसी कारण राहुल का मनपसंद स्थान बनाने में लगा हुआ था। यहाँ उसे अजीब सी शांति मिलती है। जहाँ कहीं हम जैसे कि पहाड़ों में कहीं चले जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह चले जाते हैं, वहाँ पर एक बिल्कुल सुनसान साइलेंस होता है, सुकून मिलता है। वो जान गया कि यद्यपि समुद्र तट सुनसान है, उसे मालूम था कि समुद्र का किनारा बहुत ही सुनसान है, बहुत ही साइलेंस वाला जगह है, तथापि साथ साथ यहाँ सैकड़ों जीव जंतु भी बसते हैं। समुद्र के किनारे बहुत सारे जीव जंतु, जानवर रहते हैं जो केवल तेज़ नज़र वालों को ही दिखाई देते हैं, वैसे नहीं। राहुल को अपने पैर के नीचे कुछ हलचल प्रतीत हुई। राहुल चल रहा था, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ एहसास हुआ, आहट सी हुई। ये हलचल थी रेत पर श्रम पूर्वक रेंगते एक घोंगा होता है, घेंगा होता है, जैसे कि ये केंचुआ वगैरह होता है, उस टाइप का एक कीड़ा होता है। मेहनत से वो अपने उस रेत में पैरों को रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। वो अपना घर अपनी पीठ पर लिए था, यानी कि एक गोल सा कवच होता है, हार्ड सा, उसी का उसका वो घर होता है, पूरा कवच होता है। कोई खतरा होता है तो अपना पूरे शरीर वो उसके अंदर समेट लेता है। शायद इसीलिए ये इतना धीरे चलता है, सोचकर राहुल मुस्कुरा उठा। उसे हंसी से आ गई, मुस्कुराहट से आ गई। राहुल ने मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हुए कुछ मछुआरों को देखा। मछुआरे यानी जो मछली पकड़ते, जाल फेंकते, वो समुद्र में मछलियाँ वगैरह पकड़ते, जिससे उनका रोजी रोटी चलता है। वो उन लोगों को नाव में से कूदते और फिर जाल का तट पर ऊपर की ओर खींचते बड़ी दिलचस्पी से ये नज़ारा देख रहा था। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली और फिर रेत पर सूखने के लिए अपने जाल फैला दिए। यही क्रम जो है वो हर रोज़ सिलसिला देखता रहा। उसी समय एक आदमी मछुआरों के पास आया और उसने पूछा, क्या वे आ गए हैं? उस आदमी ने पूछा। नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया है। जैसा आपने हमें बताया है हम वैसा ही करेंगे। जैसा आपने हमें ऑर्डर दिया, आदेश दिया, हम वैसे ही काम करेंगे। एक मछुआरा बोला। ठीक है। उसके साथियों ने उसके समर्थन में, उसके एक्सेप्ट में सिर हिला दिया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, मुझसे तुरंत संपर्क करना है, मुझसे एकदम से कांटेक्ट करना है, ये याद रखना, वो व्यक्ति बोला और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। जहाँ थोड़ी नज़दीक उसकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ उस गाड़ी की तरफ चल दिया। वो भला किस विषय में ये कह रहा था? राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। अपनी आंखों के ऊपर जो भौहें होती वो उसे थोड़ा सिकोड़ कर बोला, किस बारे में ये बात कर रहे? वे कौन थे और किन की प्रतीक्षा कर रहे थे? किसके वो इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार में थे? राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न सूझने पर उसने अपना सिर झटक दिया। उसे कोई सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसे सिर को ऐसे झटक दिया, आगे चल पड़ा। शीघ्र ही वो मछुआरे भी समुद्र के तट के किनारे फिर आ गए और फिर उसी सुनसान जगह पर एक साथ इकट्ठा हो गए। राहुल उठा और किनारे के उथले पानी की ओर चल दिया। उसने ये देखा
कि लहरों द्वारा छोड़ी गई एक बहुत लंबी सी लहर ने एक सीप को किनारे पर लाकर उठा दिया, और उसने उस सीप को उठाई, अपने हाथों में उठाया। उसकी शंख सुंदर जैसी आकृति थी। सीप जो होता है वो उसको तराश कर जब हम उसको एक शंख का आकार देते हैं तो वो एक शंख बनता है जिससे हम मंदिर में उसको